तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 का कोर पेपर 5। इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। और विशेष रूप से राजवंशों के बारे में पढ़ना है, चोल, यही सब के बारे में, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखिए, 20-23 के सेशन में पूछा गया पेपर है एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी इसी टाइप से आएंगे, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10, उसके बाद सब्जेक्टिव है और बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने हैं। 16 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए जानिएगा किस टाइप से। पहले क्वेश्चन देखिए, फिर उसका आंसर भी जानेंगे। तो क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, जिस भाषा में उत्तर दे सकते हैं, उसी भाषा का प्रयोग करेंगे एग्जाम में। देखिए, यहाँ पे बोला गया है पहला क्वेश्चन नंबर 1 का भाग है, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव है और बोला गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर कब आक्रमण किया था, ठीक है। व्हेन डिड महमूद गजनवी अटैक्ट सोमनाथ। तो सोमनाथ का जो मंदिर है यह प्रसिद्ध हो गया है और यह मंदिर है कहाँ पे है, गुजरात में है। इसको महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब? 1025 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए, द फर्स्ट वॉर ऑफ तराइन वाज इन 1191। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और उसका क्या नाम था, महमूद गरी, ठीक है। महमूद गरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया, मतलब मार नहीं दिया, जीवन दान दे दिया। फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192, उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को उसने बख्श नहीं दिया, मार दिया। ठीक है। हम भारत के लोग जो हैं हमेशा दया के कारण, हमें मतलब दया रखो उतना ही जितना आपका घाटा ना हो, ठीक है ना। तो घाटा हमें पड़ गया। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी अटैक्ट इंडिया। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अगर आपको नहीं मालूम है तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ लीजिएगा और नहीं बैठे हैं तो याद कर लीजिए। और क्या, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, प्रतिहार जो डायनेस्टी थे, इनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार नाम सुने होंगे ना। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है। हु वाज रिटन पृथ्वीराज रासो। तो इसको लिखा है चंदवरदाई ने। देखिए, चंदवरदाई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। आगे देखते हैं और इसमें कश्मीर का उल्लेख है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए, 4 ऑप्शन है, दंती दुर्ग, अश्वम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया, या फिर बोल सकते हैं कि चोल राजा जो हैं किस रिलीजन को वे मानते थे। तो देखिए, चोल राजा जो हैं शैव धर्म यानी कि हिंदू धर्म को मानते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शैव धर्म, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोल डायनेस्टी। तो चोल वंश का अंतिम शासक था, कौन था जी, कुलुकोदित्य, कुलुकोद प्रथम, धीरेन्द्र, राजेंद्र तृतीय। हाँ, तो राजेंद्र तृतीय यहाँ पे ऑप्शन में ही 1 में ही है, राजेंद्र तृतीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र थर्ड। आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि चोल राजवंश में नौसेना का गठन किसने किया था। हु वाज फॉर्मेट नेवल आर्मी इन चोल डायनेस्टी। तो चोल राज में जो राज प्रथम थे, राज प्रथम, यहाँ पे केवल राज दिया है, राजा, ये नौसेना का गठन किए थे।
अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था किसने? तो ऑटोनोमस रूल वाज इम्प्लीमेंटेड इन द विलेज, तो किसने किया था? तो चोल डायनेस्टी ने किया था, चोल वंश ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चोल। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखें। 5×2, तो देखिए 5×2 यानी कि 5 अंकों वाले दो प्रश्नों के आंसर करने हैं। पहला है, इसमें पूछा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत को बताएं। इंग्लिश में है कि डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि अरब आक्रमण पर क्या प्रभाव पड़ा भारत को, ये चीज़ बताना है। इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्वेशन। आगे देखते हैं। सी नंबर, इसमें पूछा गया है कि धर्मपाल की कौन कौन सी उपलब्धियां थी, उसको बताना है। अचीवमेंट ऑफ धर्मपाल। और चौथा है कि चोल शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वायत्त शासन का क्या रोल था, किस प्रकार चलता था, ये चीज़ बताना है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन चोल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए मुझे भूख लग गया है। अब सभी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका 20 मार्क्स का हो गया। अब ये सभी क्वेश्चन जो हैं कितने बचे? 60, और अभी आपको 4 बनाने हैं, तो 15 मार्क्स के ये सभी हो जाएंगे। मैंने शुरू में बोला था 16 मार्क्स के होंगे, गलत बोला था। ठीक है, मैंने भी क्वेश्चन को नहीं देखा था, अभी देख रहा हूँ तो पता चल रहा है ये सभी अब 15 मार्क्स के हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं किन्हीं 4 को ही बनाना है आपको। ठीक है, 15 अंकों वाले 4 प्रश्नों को बनाना है। इसका आंसर आपको 300 से 350 शब्दों के बीच में कर दीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द केसेस एंड रिजल्ट ऑफ द अरब इन्वेशन इन इंडिया, यानी कि भारत पर अरब आक्रमण के क्या कारण थे और क्या परिणाम हुआ, ये चीज़ को बताना है। अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, वो चीज़ बताना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द ट्रिएंगुलर स्ट्रगल एमोंग, जब 2 से ज़्यादा आदमी होता है। ठीक है, 2 से ज़्यादा आदमियों के बीच तब एमंग का प्रयोग किया जाता है, और जब 2 आदमियों के बीच होता है तब बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एमंग और बिटवीन दोनों का मतलब होता है के बीच। तो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द ट्रिएंगुलर स्ट्रगल एमंग द पाल, प्रतिहार एंड आपका राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रकूट कौन थे। दंती दुर्ग की उपलब्धियों का वर्णन करें। हु वेर राष्ट्रकूट, गिव एन अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान राजाओं में से एक थे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि संगम काल के बाद चोल राजवंश का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चोल डायनेस्टी इन पोस्ट संगम पीरियड। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि महमूद गजनवी के भारत अभियान पर प्रकाश डालें। इंग्लिश में है हाईलाइट द इंडियन एक्सपेंडेशन ऑफ महमूद गजनवी। आगे देखते हैं 8 नंबर। इसमें पूछा गया है कि तराइन के युद्ध और उसके प्रभावों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द वॉर ऑफ तराइन एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, देखिए अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि महमूद गौरी के आक्रमण के समय कि उत्तरी भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, वो चीज़ बताना है। कि इंग्लिश में बोलेंगे कि एलोसिडेट द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडियन ऑन द एवे ऑफ महमूद गौरी। तो ये था आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। ये हो गया कोर पेपर 5। इसके बाद कोर पेपर 6 का एग्ज़ाम होगा, फिर 7 का होगा, फिर जेनरिक इलेक्टिव का होगा, और एक होगा सेक का पेपर। इन सभी के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में, उन सभी के अपलोडेड हैं
आप यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं उस पेपर का नाम और अंत में ज्ञान सागर मार दीजिएगा। जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 3 कोर पेपर 6 ज्ञान सागर हमारे चैनल का नाम है। अंत में ज्ञान सागर जोड़ दीजिएगा तो हमारे चैनल का नाम आ जाएगा। बाकी जो भी देखना है, सेक का हो चाहे कुछ भी, सबका अवेलेबल है, ठीक है। एंड इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और घर में सेट को एक बार मार लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड सब कुछ PDF में मिल जाएगा, पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर वीडियो भी और इसका PDF भी। धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। बाय।